friends, how are you? Ragini here, Signal and Systems MCQs Part 2. ओके ये मैं भी इजी क्वेश्चंस लाई हूँ. ठीक है, आप लोग आजकल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन xt इज शोन इन द फिगर गिवन इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली. देखिए अगर आप देखें इवन पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट is always given by this formula xt plus x of minus t by 2. even signal कौन सा होता है which has equal symmetry on both sides of the axis. जैसे ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो दोनों में इक्वल सिमिट्री होती है. दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है. और ऑड मतलब इक्वल अनसिमिट्री होती है. जैसे ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया. ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल क्या होता है, xt माइनस ऑफ x माइनस टी बाय 2. ओके, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो xt है, ये आपको फंक्शन क्या दिया है, इसके इवन एंड ऑड पार्ट्स निकालने. दिस इज योर xt. अगर आप यहाँ पे xt इज इक्वल टू ut रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो होता है, ये होता है आपका ut फंक्शन. ठीक है, ये हो गया यूनिट 0, ये हो गया 1, और यहाँ पे ये क्या हो गया t. ठीक है, उसके बाद आप देखिए u माइनस टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे ये होगा आपका u माइनस टी, और ये हो जाएगा इधर नेगेटिव में जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका ut और ये हो गया u माइनस टी. अब इसका जब आप इवन पार्ट निकालेंगे uet का, तो क्या होगा ये इवन पार्ट, दिस इवन पार्ट विल बी हाफ. हाफ हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, uet कैसे निकाल रहे हैं, ut प्लस u माइनस टी बाय 2 कर रहे हैं ना. दिस इज योर इवन पार्ट. तो ये इस तरीके से हो गया ना. तो ये भी आपका 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है. ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जब हम इसका ऑड, दैट मीन्स आपका जो uet फंक्शन होगा वो क्या होगा, uet फंक्शन जो होगा आपका ये कैसा होगा, इधर ये uet है, ये t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा हाफ. ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये जो है, इधर हमें क्या चाहिए, ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन कैसे निकलेगा, मैंने आपको ऑड फंक्शन बताया था. ऑड फंक्शन में u नॉट t इज इक्वल टू हाउ मच, ut माइनस u माइनस टी बाय 2. यही होगा ना. दैट मीन्स आपको माइनस करना है. अगर आपने सिग्नल एनालिसिस पढ़ा है कि सिग्नल शेपिंग कैसे करते हैं, इसमें आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, और फिर इसमें से क्या पार्ट माइनस कर रहे हो, यही वाला पार्ट तो माइनस कर रहे हो, ये वाला. तो ये जब आप इसको करोगे, तो जब आप ऑड पार्ट आपका आएगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, जैसे इसका तो हाफ ऑफ xt हो गया. जब आप दोनों को ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है. और जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है. इस केस में क्या हो जाएगा कि जब आप इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये जो होगा आपका, इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस वे, कि जैसे ये है और ये है. मैं ये बता देती हूँ, यही है ना. इस तरीके से आपको फंक्शन क्या दिया, ऐसे दिया 1 0 -1. तो यहाँ पे ऑड फंक्शन में ये कितना हो जाएगा, जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाई 2 भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ एंड इट विल बी माइनस हाफ. तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, xt बाय 2 हो गया. दैट इज योर ऑड फंक्शन. ये क्या है, ऑड फंक्शन एक तरह से हो गया, क्योंकि इसने क्या दिया, एक तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इट विल बी ए विल बी द राइट आंसर. ये हो गया आपका xet और ये हो गया आपका x नॉट t. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर इन द सिग्नल इज. देखिए पावर इज ऑलवेज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल. मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल होता है. इस केस में हम इसको, क्योंकि 90 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 cos पाई बाई 2 माइनस 20 पाई टी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा. तो ये हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ +4 sin 15 पाई टी, ऐसे लिख सकती हूँ. तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin cos 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, sin थीटा. cos 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, इट इज अराउंड sin थीटा. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 sin 20 पाई टी. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, +4 sin 15 पाई टी. ठीक है, अब आप इसमें पावर निकालिए, कैसे निकलेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये इसका एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का. तो ये इसका जो है कोफिशिएंट
8 square by 2 plus 4 square by 2, that means 64 by 2, that means 16 by 2, that means 32 plus 8, that means 40. तो आंसर क्या आएगा आपका 40. ये क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है. ओके, एक एक मार्क से क्वेश्चन कर लीजिए. ये क्वेश्चन भी है. द डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज, जीरो पे क्या 1 होता है? नो. जीरो पे इन्फिनिटी होता है? यस होता है. देखिए ये दोनों तो सही है. जीरो पे 1 होता है? गलत है. ए और सी ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन थोड़ा सही है, लेकिन थोड़ा ये वाला अप्रोप्रिएट है जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा. क्योंकि जो डेल्टा फंक्शन होता है ये आपका t इक्वल टू जीरो पे क्या होता है? इन्फाइनाइट हाइट होती है. तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो इट लीड्स टू इन्फाइनाइट. इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t dt इज इक्वल टू 1. एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन इज ऑलवेज यूनिटी. ओके, तो ये जो है आपका इम्पल्स फंक्शन है. ठीक है, अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय xt एंड yt. ये yt आउटपुट है, इनपुट इज xt, आउटपुट इज yt. यही बोला है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन करस्पॉन्ड्स टू अ कॉजल सिस्टम. कॉजल सिस्टम क्या होता है? whose output depends upon the past input and present input but not on the future values of the input. past output and present input. अब आप इसमें देखिए, if the output at any time depends on the values of the input at the present time and in the past, that means past output and present input पे causal system depend करता है. तो इस केस में आपका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे तो प्लस लगा है तो यानी कि फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ भी प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि x है ना, x is a function of time. x of t plus 1, x of t plus 4, x of t plus 5. केवल ये t minus 1 जो है ये पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट है एक तरह से. t इक्वल टू 1 पे है अगर आप t इक्वल टू 1 करें, और t प्लस 4 तो इट इज ओनली अ कोफिशिएंट. xt इनपुट है तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. अ सिस्टम विद इनपुट xn एंड आउटपुट yn इज गिवन एज दिस मच. द सिस्टम इज, देखिए अब कोई भी फंक्शन होता है तो सीधी सी बात है कि इसमें हम इनपुट को रख लेते हैं लेट xn इज इक्वल टू डेल्टा एन. ठीक है, जब आप yn इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो आपको पता है कि डेल्टा एट 0 इज ऑलवेज कितना हो जाएगा? दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगर साइन 0 रखूं तो साइन 0 इज 0, दैट इज इट इज बाउंडेड, मतलब ये खत्म हो जाएगा. इफ yt, मैंने आपको बताया भी था ना, yt अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिकेइंग है, तो वो स्टेबल है. दैट मीन्स इट इज बीबो, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. आपका लिमिटलेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आपका ये जो है सिस्टम एक ऐसा है. देखिए साइन 5/6 π/n, ये लीनियर भी है, ये स्टेबल भी है, ये नॉन इन्वर्टिबल भी है. ठीक है, मतलब आप इसको इन्वर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Let xt be the input, yt be the output of a continuous time system. Match the following properties. अब ये क्वेश्चन देखिए. P1 को R1 से मैच कर, P1, P2, P3, R1, R2, R3, R4 रिलेशन है, ये प्रॉपर्टीज है. अब इस केस में देखिए t स्क्वायर ऑफ xt, ये फंक्शन कैसा होगा देखने में? ये आपका लीनियर होगा और टाइम वेरिएंट होगा. टाइम वेरिएंट होगा, टाइम वेरिंग होगा. उसके बाद आप देखिए ये जो t ऑफ मॉड xt है, ठीक है, जैसे ये कैसा होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया है ना, ये मैग्नीट्यूड है. मॉड xt का मतलब क्या होता है? मॉड xt इज इक्वल टू xt फॉर t पॉजिटिव एंड माइनस xt फॉर t नेगेटिव, यही होता है ना. तो यहाँ पे क्योंकि t से मल्टीप्लाइड भी है, तो ये आप कह सकते t से मल्टीप्लाइड है लेकिन मैग्नीट्यूड है. आप ये कह सकते हैं कि टाइम इनवेरिएंट है t, क्योंकि इसमें जो है आपका, हाँ जी, तो ये होगा आपका टाइम इनवेरिएंट और नॉन लीनियर होगा. एक तरह से ये टाइम इनवेरिएंट होगा और नॉन लीनियर होगा. नॉन लीनियर में क्या होता है? जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये लीनियर तो नहीं है ना. इनपुट और या आउटपुट कैसे जा रहा है? पैराबोलिक के नेचर में, ये नॉन लीनियर है. नहीं, एक मिनट रुकिए. t ऑफ मॉड xt है ना, ये गलत हो गया, सॉरी. देखा, मेरे से भी गलती हो जाती है ना. ये मैं आपको थोड़ा भी बेसिक, थोड़ा सा आप सिग्नल से भी रिवाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा. इसका जो आंसर आएगा आपका, जो इसने दिया हुआ है, P1 का R1 है, लीनियर बट नॉट टाइम इनवेरिएंट. दैट मीन्स ये होगा आपका t स्क्वायर xt. कैसा फंक्शन होगा? जो आपका ये फंक्शन है, ये है t स्क्वायर xt. लीनियर तो है बट नॉट टाइम इनवेरिएंट है. ठीक है,
और टाइम ये जो आपका फंक्शन है क्या बोलते हैं ये जो ये है आपका टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर, तो ये आपका होगा yt इक्वल टू ये मॉड ऑफ xt, ये होगा आपका मॉड ऑफ xt, ये होगा आपका टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर। एक बार आप पहले, मैं ये क्वेश्चन का आज आपको पहले सिंपल मेथड बता रही हूँ कि ठीक है, बाद में कहीं सॉल्व करना होगा तो वो भी बताएंगे अभी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है। लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट क्या, लीनियर में क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन सुपरपोजिशन, यानी कि a1x1t प्लस a2x2t इज इक्वल टू b1y1t, या a1 कर लो y1t प्लस a2y2t, मतलब द अमाउंट बाय विच यू आर गोइंग टू इंक्रीज द इनपुट, जिस अमाउंट से आप इनपुट को बढ़ाते हो उस हिसाब से आपका आउटपुट बढ़ता है, तो वो लीनियर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि ये जो है आपका लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, इसमें कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा x ऑफ t माइनस 5, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो डिले पर डिपेंड नहीं करता, विच इज नॉट वेरिंग विद द टाइम। ठीक है, और लीनियर जितना आप इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे उतना आउटपुट भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके में अगर मान लो 1 है, जितना इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए लीनियर है। मॉड एक्सटी भी लीनियर है, नहीं नहीं मॉड एक्सटी आपका लीनियर नहीं है, ये है क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया है ना, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है इसमें, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चंस और डिटेल में करेंगे। पहले तो आप मुझे कमेंट लिखिए कि सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे लिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। टिल देन मुझे बताइएगा कि इसमें और कोई कमी हो तो मैं और अच्छे से बताऊंगी। पहले तो आप लोग आजकल पता नहीं ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लेकिन बताइए ये सिग्नल सही लग रहा है आपको, क्वेश्चंस और लाऊं मैं इसके। ठीक है, टिल देन अगर आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए।